हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का मेरा टॉपिक है रेडॉक्स रिएक्शन, जो कि हमारी 5th टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि इस रिएक्शन में बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको ये रिएक्शन अच्छे से समझ में नहीं आती है। ठीक है, तो आज मैं आपको इस तरह से ये रिएक्शन समझाऊंगी कि आप इजीली इसको कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन? रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? इसको हम ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन भी कहते हैं। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। सो ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन क्या होता है, सबसे पहले हम ये जानते हैं। सो ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन का मतलब द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। जैसे कि इसके नाम से हम समझ सकते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सी मतलब ऑक्सीजन। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सिंपल। फॉर एग्जांपल, कॉपर प्लस ऑक्सीजन, इसे जब हम हीट करेंगे तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेंगे? कॉपर ऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में कॉपर के साथ ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। द सब्सटेंस गेनिंग ऑक्सीजन इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड। और ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड होती है उसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। तो अगर कोई आपसे पूछे कि इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज कौन सी है, तो वो कौन सी है? कॉपर। क्यों? क्योंकि कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो रही है, इसलिए कॉपर ऑक्साइड जो ये बनता है, तो इस रिएक्शन में ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज हमारी कॉपर है। तो कई बार एग्जाम में इस तरह से पूछ लिया जाता है कि आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस इन द गिवन रिएक्शन। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपको जो भी रिएक्टेंट दिखे जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज्ड सब्सटेंस। यहाँ पे बच्चे ज़्यादातर एक गलती करते हैं कि वो ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज जब उनको बतानी होती है तो वो ये प्रोडक्ट साइड वाला जो कंपाउंड है उसे बता देते हैं ऑक्सीडाइज्ड। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ऑक्सीजन कॉपर के साथ ऐड हुई, कॉपर ऑक्साइड बनाए, तो ये जो CuO है हमारा, ये ऑक्सीडाइज्ड है। लेकिन नहीं, आपको ये नहीं बताना रिएक्शन होने से पहले जिस सब्सटेंस में ऑक्सीजन ऐड हो रही है वो आपका ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज होता है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, रिडक्शन। रिडक्शन का क्या मतलब है? द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब था द सब्सटेंस इन विच द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज एडेड। रिडक्शन जस्ट उसका अपोजिट है, द रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज रिमूव्ड। जिस रिएक्शन में से ऑक्सीजन रिमूव हो जाती है वो हमारी जो रिएक्शन है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन समझ में आ जाता है तो आप रिडक्शन को भी इजीली कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 व्हेन हीटेड विल गिव कॉपर एंड वाटर। इस रिएक्शन में देखिए क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्साइड था, इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोजन से करवाई तो इसने क्या बनाया? कॉपर प्लस वाटर। यहाँ पे हुआ क्या? बेसिकली रिएक्शन होने से पहले जो कॉपर ऑक्साइड था उस कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन क्या हो गई? रिमूव हो गई। और रिमूव होने की वजह से वो वहाँ पे सिर्फ क्या रह गया? कॉपर। और जो ये ऑक्सीजन रिमूव हुई थी वो किसके साथ ऐड हो गई? H2 के साथ। तो H2 ने क्या बना लिया? H2O। तो बेसिकली इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। तो क्योंकि इस रिएक्शन में ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है। एंड द सब्सटेंस लूजिंग ऑक्सीजन इज कॉल्ड रिड्यूस्ड। ठीक है। और रिडक्शन रिएक्शन के अंदर वो सब्सटेंस या वो स्पीसीज जिसमें से ऑक्सीजन रिमूव होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूस्ड। तो क्योंकि कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है इसलिए कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या हो गया? रिड्यूस्ड हो गया। ठीक है। नाउ इफ एनी रिएक्शन हैविंग ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन साइमल्टेनियसली इज नोन एज रेडॉक्स रिएक्शन। हमारा जो मेन टॉपिक था रेडॉक्स रिएक्शन, वो क्या होता है, क्या उसकी डेफिनेशन है? तो रेडॉक्स का मतलब है, ये रेडॉक्स बना किससे है? रेडॉक्स हमारे दो चीज़ों से मिलके बना है। रेड मीन्स रिडक्शन
ऑक्स मनी ऑक्सीडेशन, तो रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक साथ होते हैं, सेम रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है, सेम रिएक्शन में रिडक्शन भी होता है, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रिडॉक्स रिएक्शन या फिर रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन वन सब्सटेंस गेट्स ऑक्सीडाइज एंड अदर गेट्स रिड्यूस। और इस तरह की जो रिएक्शन होती है उसमें क्योंकि रिडक्शन भी उसी टाइम हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी उसी टाइम हो रहा है, तो वहाँ पे एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज्ड होगा और एक सब्सटेंस क्या होगा? रिड्यूस्ड होगा। ठीक है। फॉर एग्जांपल, कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन व्हेन हीटेड विल गिव कॉपर एंड वाटर। तो इस रिएक्शन में आप क्या देख रहे हैं? इस रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड ने ऑक्सीजन लूज किया था और कॉपर बनाया, हाइड्रोजन ने क्या किया? ऑक्सीजन को गेन कर लिया। तो इसी रिएक्शन में कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन लूज हो रही है और हाइड्रोजन क्या कर रहा है? उस ऑक्सीजन को गेन कर रहा है। तो सेम रिएक्शन में लूजिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है एंड गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। तो इसलिए ये किस तरह की रिएक्शन है? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो रिडक्शन किसका हो रहा है? क्योंकि कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और जिस सब्सटेंस से ऑक्सीजन रिमूव होता है उसे हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड का CO में कन्वर्ट होना इज़ रिडक्शन रिएक्शन। और क्योंकि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को गेन कर रहा है, H2 ने देखिए यहाँ पे O को गेन कर लिया, तो H2 से H2O का बनना इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है रिडॉक्स रिएक्शन का। ZnO प्लस कार्बन विल गिव Zn प्लस CO। जिंक ऑक्साइड ने ऑक्सीजन को लूज करके जिंक बनाया, तो ZnO कन्वर्ट हो रहा है जिंक में, दिस इज रिडक्शन रिएक्शन। और कार्बन इस लूज किए हुए ऑक्सीजन को गेन करके CO बना रहा है, सो कन्वर्ट होना C का CO में इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वन मोर एग्जाम्पल यू कैन गिव MnO2 मैग्नीज डाइऑक्साइड when react with hydrogen chloride will form manganese chloride plus water plus chlorine। तो इस रिएक्शन में देखिए ये भी रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। क्या हो रहा है? MnO2 से ऑक्सीजन लूज हो जाता है और MnCl2 बना लेता है। सो MnO2 का MnCl2 में कन्वर्ट होना इज़ रिडक्शन रिएक्शन, क्योंकि जिस स्पीसीज से ऑक्सीजन लूज होती है, जिस रिएक्शन में ऑक्सीजन लूज होती है उसे हम रिडक्शन कहते हैं। और HCl ने क्या किया? HCl ने यहाँ पे H को रिमूव करके उसे Cl में कन्वर्ट कर दिया, तो HCl का Cl2 में कन्वर्ट होना इज़ नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे एक चीज़ नोट करने की है, यहाँ पे मैंने ऑक्सीडेशन रिएक्शन किसे कहा है? जहाँ पे HCl एक स्पीसीज से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और हाइड्रोजन रिमूव होकर वो किस में कन्वर्ट हो गया? सिर्फ Cl2 वहाँ पे रह गया। जबकि इससे पहले मैंने आपको बताया था ऑक्सीडेशन का मतलब ऑक्सीजन का ऐड होना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे कोई ऑक्सीजन तो ऐड नहीं हो रही, तो यहाँ पे हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन की या ऑक्सीडेशन की एक और डेफिनेशन आ जाती है, जो कि क्या है? यहाँ पे देखिए ये जो दो एग्जाम्पल है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन का लूजिंग और गेनिंग हो रहा है। ठीक है। बट इफ़ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन और लूजेज हाइड्रोजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड। ठीक है। अगर किसी रिएक्शन के अंदर कोई एक सब्सटेंस ऑक्सीजन को गेन करता है या लूज़ करता है हाइड्रोजन को, तो उसे हम कहते हैं ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज। तो क्योंकि ये जो स्पीसीज़ है यहाँ पे हाइड्रोजन को लूज़ कर रही है, ठीक है, तो ये स्पीसीज़ हमारी क्या हो गई? ऑक्सीडाइज्ड हो गई। तो ऑक्सीडाइज्ड का हमारे पास में 2 डेफिनेशन आ जाता है। ठीक है। एक डेफिनेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि ऐसी स्पीसीज़ जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है उसे भी हम ऑक्सीडाइज्ड कहते हैं। और एक और डेफिनेशन आ गई है, ऐसी स्पीसीज़ जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव होता है, ठीक है, उसे भी हम ऑक्सीडाइज कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे HCl से हाइड्रोजन रिमूव हुआ और ये Cl2 में कन्वर्ट हो गया, इसलिए HCl यहाँ पे क्या हो गया? हमारा ऑक्सीडाइज। ठीक है। और MnO2 मैं आपको बता ही चुकी हूँ ये क्या होता है? हमारा रिड्यूस्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पे MnO2 ने ऑक्सीजन को लूज़ किया है और जिस स्पीसीज़ में से ऑक्सीजन लूज़ होती है उसे हम क्या कहते हैं? रिड्यूस कहते हैं। ठीक है। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। आगे देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन किस तरह से आता है इस टॉपिक के ऊपर,
या तो डायरेक्टली आपसे रिएक्शन देख करके उसमें से ऑक्सीडाइज एंड रिड्यूस पूछ लिया जाएगा, ठीक है, या फिर क्वेश्चन आपके पास इस तरह से आ सकता है, वाई सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम्स कोटेड विद ब्लैक कलर सब्सटेंस। वाई सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर, कि कॉपर पाउडर की जो सरफेस है वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस से क्यों कोटेड हो जाती है या क्यों ब्लैक कलर का हो जाता है वो। सो दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ओके, दिस इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉपर ऑक्साइड इन द रिएक्शन ऑफ कॉपर एंड ऑक्सीजन, ठीक है, क्योंकि कॉपर पाउडर, इस कॉपर की जब आप रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन के साथ में और उसे हीट करते हो तो कॉपर और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करके क्या बना लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड। और कॉपर ऑक्साइड किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का। तो क्योंकि वो पहले कॉपर था, लेकिन जैसे ही उसने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी उसने कॉपर ऑक्साइड बनाया एंड ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉपर ऑक्साइड वो ब्लैक कलर के सब्सटेंस से कोटेड हो जाता है। या फिर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लिया जाता है, व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड व्हाट विल हैपन, एक्सप्लेन विद द रिएक्शन। व्हेन कॉपर पाउडर इज हीटेड, तो कॉपर को आपने क्या कराना है, हीट कराना है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या होगा, इट विल गिव कॉपर ऑक्साइड विच इज़ ब्लैक इन कलर। सो ये रिएक्शन आपने वहाँ पे मेंशन कर देनी है। नाउ रिएक्टिविटी सीरीज, मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में किस तरह से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है उसके सॉल्यूशन में से। सो उसके लिए आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ का पता होना ज़रूरी है, ठीक है। आपको ये पता होना ज़रूरी है कौन सा एलिमेंट मोस्ट रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो उसके लिए एक रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है जिसे आपको लर्न करना होता है। सो वो रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या है, सबसे पहले पोटेशियम जो कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होता है, उसके बाद सोडियम, पोटेशियम से थोड़ा सा कम लेस रिएक्टिव होता है, देन कैल्शियम और कम रिएक्टिव होता है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कार्बन, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, ठीक है, जो कि लेस रिएक्टिव होता है। तो मोस्ट रिएक्टिव स्पीसीज है पोटेशियम एंड लेस रिएक्टिव स्पीसीज है गोल्ड। तो यहाँ पे इसे आप याद कैसे करेंगे, जैसे आप इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी कम होती जाती है, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं जैसे ही इस रिएक्टिविटी सीरीज़ में आप नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं रिएक्टिविटी इंक्रीज़ होती जाती है। तो जो सबसे टॉप पे होगा वो मोस्ट रिएक्टिव होगा एंड देन उसके बाद नीचे आते आते वो लेस रिएक्टिव होते जाएंगे, ठीक है। सो इस रिएक्टिविटी सीरीज़ की हेल्प से आप डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में इजीली डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे और ये बता पाएंगे कौन सा एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो जो नीचे होंगे ऑब्वियसली वो लेस रिएक्टिव होंगे, जो ऊपर होंगे वो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, और जो ऊपर वाला एलिमेंट है वो नीचे वाले एलिमेंट को ईजिली डिस्प्लेस कर देगा उसके सॉल्यूशन में से। तो पोटेशियम सोडियम को डिस्प्लेस कर सकता है, सोडियम कैल्शियम को कर सकता है, कैल्शियम मैग्नीशियम को कर सकता है एंड सो ऑन, इसी तरह से, ठीक है। लेकिन मैग्नीशियम कैल्शियम को डिस्प्लेस नहीं कर सकता, कैल्शियम सोडियम को नहीं कर सकता, सोडियम पोटेशियम को नहीं कर सकता, ठीक है। सो ये आपकी रिएक्टिविटी सीरीज हो गई है दैट यू मस्ट लर्न फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन, जो कि हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक है। सो व्हाट इज़ कोरोजन, इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, इट इज़ सेड टू कोरोड एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कोरोजन। सो कोरोजन का आम भाषा में मतलब होता है जंग लगना, कोरोजन होना। सो कोरोजन की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन अ मेटल इज अटैक्ड बाय सब्सटेंसेस अराउंड इट सच एज मॉइस्चर एंड एसिड, जब कोई मेटल मॉइस्चर से रिएक्शन करता है या एसिड से रिएक्शन करता है तो हम उसे कहते हैं कि वो क्या हो गया है, कोरोड। और ये जो प्रोसेस होती है इसे हम कहते हैं कोरोजन। फॉर एग्जाम्पल, आयरन आर्टिकल्स गेट कोटेड विद रेडिश ब्राउन पाउडर। कि आपने देखे होंगे कि कुछ आयरन आर्टिकल्स होते हैं जिनकी सरफेस पे रेडिश ब्राउन कलर का पाउडर डिपॉजिट हो जाता है। तो वो बेसिकली रेडिश ब्राउन कलर का जो पाउडर है वो क्या है, कोरोजन है उस आयरन पार्टिकल का। हम कहते हैं कि वो जो आयरन पार्टिकल है उसको जंग लग गया है। सो वो जो जंग है वो रेडिश ब्राउन कलर का होता है, इसे हम रस्टिंग ऑफ आयरन भी कहते हैं। या फिर सिल्वर के जो आर्टिकल्स होते हैं उन पे भी कोरोजन होता है, जो कि किस कलर का दिखाई देता है, ब्लैक कलर का। आपने देखे होंगे
घरों में डे टू डे लाइफ में जो सिल्वर से बनी हुई चीज़ें होती हैं, लाइक सिल्वर की प्लेट, सिल्वर का स्पून, सिल्वर का बैंगल्स, कुछ टाइम बाद जब हम उन्हें देखते हैं तो वो थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर के हो जाते हैं। ठीक है, सो वो जो ब्लैक कलर का होता है वो किस वजह से होता है? क्योंकि वो सिल्वर आर्टिकल का क्या हो जाता है? कोरोजन हो जाता है। इसी तरह से आपने देखा होगा जो कॉपर के यूटेंसिल्स होते हैं, लाइक जो हमारे मंदिर होते हैं घरों में, ठीक, पूजा घरों में, वहाँ पे हमने तांबे का लोटा देखा हुआ होगा अपनी डे टू डे लाइफ में। तो वो जो तांबे का लोटा रहता है उसके बाहर आपको ग्रीन कलर के पैचेस दिखाई देते होंगे। अगर आपने नहीं नोटिस किया है तो अब जाके आप नोटिस कर सकते हो। तो ग्रीन कलर के जो पैचेस होते हैं बेसिकली वो भी क्या है? जंग है जो उस कॉपर के यूटेंसिल पे लगा हुआ है। सो कॉपर पे किस कलर का कोरोजन होता है? ग्रीन कलर का। तो ये कलर आपको ध्यान में रखना है, कॉपर पे ग्रीन कलर का एंड सिल्वर आर्टिकल्स पे ब्लैक कलर का कोरोजन होता है। नाउ व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर कोरोजन? कोरोजन होने के लिए क्या कंडीशंस होती हैं? क्यों किसी ऑब्जेक्ट का कोरोजन होता है? ठीक है, सो इसके लिए बेसिकली दो कंडीशन होती है, एक है एयर और दूसरा है मॉइस्चर। ठीक है, एयर एंड मॉइस्चर, इन दोनों ही कंडीशन से कोई भी ऑब्जेक्ट का कोरोजन होता है। अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन नहीं है वहाँ पे तो उसका कोरोजन नहीं होगा, पर हाँ अगर वहाँ पे एयर एंड मॉइस्चर ये दोनों ही कंडीशन प्रेजेंट है तो उसका कोरोजन हो जाएगा। नाउ व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ कोरोजन? कोरोजन के क्या इफेक्ट्स होते हैं? सो आपने देखा होगा कोरोजन होने की वजह से जो आयरन के पार्टिकल्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, डैमेज ऑफ कार बॉडीज़ जो आयरन की बनी हुई होती है, स्टील की बनी हुई होती है, आयरन की जो रेलिंग्स होती हैं, शिप्स होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं मेड ऑफ मेटल्स, जो भी ये मेटल से बने हुए होते हैं, बेसिकली आयरन से बने हुए होते हैं, ये क्या हो जाते हैं? डैमेज हो जाते हैं। डिटेरियोरेशन ऑफ नेचुरल एंड हिस्टोरिक मोन्यूमेंट्स, जो भी नेचुरल और हिस्टोरिक जो हमारी पुरानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, मोन्यूमेंट्स बने हुए हैं, उनका भी क्या हो जाता है? डिग्रेडेशन हो जाता है, डिटेरियोरेशन हो जाता है, वो भी धीरे धीरे कोरोजन की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, प्रिकॉशंस, क्या क्या प्रिकॉशंस है जो हम कोरोजन को दूर करने के लिए या रोकने के लिए यूज़ कर सकते हैं? तो पहला है अप्लाई पेंट और ऑयल ऑन ऑब्जेक्ट्स, जो भी आयरन से बनी हुई चीज़ें हैं, पार्टिकल्स हैं, उन पे अगर हम पेंट अप्लाई कर दें या ऑयल अप्लाई कर दें तो उसको हम कोरोजन से बचा सकते हैं। तो आपने देखा होगा घरों में कि हम टाइम टू टाइम पेंट करते रहते हैं कुछ चीज़ों को, जैसे कि कूलर हो गया है, डोर्स हो गए हैं आयरन से बने हुए, रेलिंग्स हो गई हैं, तो घर में हम इन्हें पेंट क्यों करते हैं? एक तो डेकोरेशन के लिए करते ही हैं क्योंकि वो अच्छे दिखते हैं, दूसरा उनका मेन रीज़न होता है इससे उनका ईजिली कोरोजन नहीं होता और वो बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। दूसरा है मेटल सरफेस शुड बी ड्राई एंड क्लीन। जैसे कि मैंने आपको बताया दो कंडीशन ज़रूरी होती हैं कोरोजन के लिए, मॉइस्चर एंड एयर। तो अगर हमने अपनी मेटल के सरफेस को ड्राई रखा हुआ है, क्लीन रखा हुआ है, उस पर मॉइस्चर का इफेक्ट नहीं हो रहा है, एयर का इफेक्ट नहीं हो रहा है, तो उससे भी आप कोरोजन को बहुत हद तक प्रिवेंट कर सकते हो। ठीक है, लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज रैंसिडिटी। व्हाट इज रैंसिडिटी? ठीक है, सो व्हेन फैट्स एंड ऑयल्स आर ऑक्सीडाइज्ड दे बिकम रैंसिड। जब भी फैट वाली चीज़ें या ऑयल वाली चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती है, मीन्स उनका ऑक्सीडेशन हो जाता है, ऑक्सीजन से वो रिएक्शन कर लेती हैं, सो दे बिकम रैंसिड, वो रैंसिड हो जाती हैं। एंड देयर स्मेल एंड टेस्ट चेंज, उनका जो ओरिजिनल स्मेल एंड टेस्ट रहता है वो भी चेंज हो जाता है, मीन्स ख़राब हो जाता है, अब वो खाने लायक नहीं रहती। सो दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज रैंसिडिटी। तो रैंसिडिटी क्यों हुई? जो भी हमारे फूड पार्टिकल्स हैं, फूड है हमारा फैट से बना हुआ, ऑयल से बना हुआ, अगर वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। ठीक है, सो दिस इज़ कॉल्ड रैंसिडिटी। प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम इसका? एंटीऑक्सीडेंट्स आर एडिड टू फूड्स कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल। तो जो भी फूड है जिसमें फैट एंड ऑयल मिला हुआ है या जो फैट एंड ऑयल से बनी हुई हैं, उनमें अगर आप एंटीऑक्सीडेंट यूज़ कर दें तो उसको आप रैंसिड होने से बचा सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडेंट क्योंकि वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज होकर के रैंसिडिटी हो जाती है उनकी, और एंटीऑक्सीडेंट मतलब जो उस ऑक्सीडेंट्स को, एंटी मीन्स अपोजिट, उसको रोकने का काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन गैस इज एडिड टू प्रिवेंट चिप्स फ्रॉम गेटिंग ऑक्सीडाइज। आपने देखा होगा जब भी हम मार्केट से चिप्स के पैकेट लेके आते हैं, लेज़, कुरकुरे, तो वो फूले फूले से आपको दिखाई देंगे। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर गैस भरी रहती है, और कौन सी गैस भरी हुई रहती है? नाइट्रोजन गैस।
ये आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। सो नाइट्रोजन गैस उनके अंदर फिल की रहती है, जिसकी वजह से वो आपको बड़े बड़े फूले फूले दिखाई देते हैं। तो वो नाइट्रोजन गैस क्या करता है, एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, ठीक है। मीन्स उनको ऑक्सीडाइज होने से बचाता है, क्योंकि वो फैट एंड ऑयल से बना हुआ होता है वो चिप्स, तो उसको ऑक्सीडाइज होने से बचाने का काम करता है नाइट्रोजन गैस। एक और मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं रेंसिडिटी को रोकने के लिए, कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। अगर हम अपने फूड को एयर टाइट कंटेनर में रखें, जिसका जो कंटेनर है वो बिल्कुल टाइटली पैक्ड हो, क्लोज हो, तो वो उससे भी हम रेंसिड होने से अपने फूड को बचा सकते हैं। तो कई बार हम क्या करते हैं, कुछ जो हमारी दालें होती है घर में, राइस होता है, गेहूँ होता है, उसको हम एयर टाइट कंटेनर्स में रखते हैं बहुत लंबे टाइम के लिए। और अगर हमने उसको ज़रा सा भी, उसके लिड को, उसके ढक्कन को ज़रा सा भी खुला छोड़ दिया या लूज़ कर दिया, तो कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाता है, ख़राब हो जाते हैं, रेंसिड हो जाते हैं। उनमें मॉइस्चर लगने की वजह से वो पहले जैसे नहीं रहते हैं, ठीक है, तो उनका टेस्ट चेंज हो जाता है। तो इसलिए हम उन्हें एयर टाइट कंटेनर में रखते हैं ताकि वो रेंसिड होने से बच सकें। सो दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर। नाउ इन नेक्स्ट वीडियोज़ we will discuss the NCERT in-text question and NCERT end of the exercise questions.